जस्टिस ए.के. गांगुली पर पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक जांच कमेटी ने लॉ एंड टर्न यौन उत्पीड़न कांड की जांच में जस्टिस गांगुली को अप्रिय आचरण का दोषी पाया है। इस जांच रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद समाज के अलग अलग हिस्सों से जस्टिस गांगुली के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राष्ट्रपति से जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। मैं जस्टिस गांगुली से अपील करूंगी कि आप रिजाइन करें और अब तो जनता के सामने जो सच्चाई थी वो सामने आ गई है, तो अब छुपने का क्या मतलब। जो अभी एक पद पे बैठा है तो उस पद से अपने आप वो इस्तीफा दे और दूसरी कोई इसको उस पद से रिमूव करने तक इंतजार मत करे। वो तो कानून के हैं, रखवाले रहे हैं, तो उनको कानून से क्या डर है। अगर नहीं किया है तो वो छूट जाएंगे और फिर वो बन सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो ऐसे बड़े ओहदे में लोग बैठे हैं उनकी जवाबदारी या जवाबदेही और ज्यादा है, तो उनको तो निश्चित ही अपने पद को छोड़ के एक व्यवस्थित कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कानून, समाज और सियासत की इन तीन मशहूर शख्सियतों के कहने का अंदाज भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनकी अपील का मजमून एक है। अपील की लॉ एंड टर्न से अप्रिय आचरण के दोषी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए.के. गांगुली पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली पर यौन उत्पीड़न के इल्जाम की जांच के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद तमाम हलकों से उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। गांगुली के इस्तीफे की पहले भी मांग कर चुकी लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने एक बार फिर से ट्विटर के जरिए अपनी मांग दोहराई है, तो पार्टी ने खुलकर पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के मुखिया के इस्तीफे की मांग की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने जस्टिस गांगुली को उनके अप्रिय आचरण के लिए दोषी ठहराया है, लिहाजा पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन के तौर पर उनका बने रहना भी उतना ही अप्रिय है। क्योंकि न्यायमूर्ति गांगुली की सर्वोच्च न्यायालय की पृष्ठभूमि है, वहाँ न्यायाधीश रहे हैं, तो इसलिए वो इससे अपवाद नहीं हो सकते। उनको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें सहयोग देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक तरफ राष्ट्रपति को खत लिखकर जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने जस्टिस गांगुली के इस्तीफे को लाजमी करार दिया है। 3 very senior Supreme Court judges, the committee, they have said what they have had to say. Guilty, guilty, guilty. No time now. Retired Justice Ganguly has to go. He has to go now. The report of the panel establishes that the complaint made by the girl intern against Justice Ganguly was prima facie correct. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया, जिसमें जस्टिस गांगुली को लॉ एंड टर्न से अप्रिय आचरण का दोषी ठहराया गया है। जस्टिस आर.एम. लोढ़ा, जस्टिस एच.एल. दत्तू और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कमेटी ने पीड़ित लड़की के लिखित और मौखिक बयान, उसके 3 गवाहों के हलफनामे और जस्टिस ए.के. गांगुली के बयान का गहनता से परीक्षण किया है। जाँच में पाया गया है कि 24 दिसम्बर 2012 की शाम पीड़ित लड़की जस्टिस गांगुली के पास ली मेरिडियन होटल में उनको असिस्ट करने गई थी। जस्टिस गांगुली ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। देश के मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि पीड़ित के बयान से पहली नजर में ये साबित होता है कि 24 दिसंबर 2012 की रात 8 बजे से 10:30 बजे तक जस्टिस गांगुली पीड़ित लड़की के साथ ली मेरिडियन होटल में थे और उनका आचरण गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ इंटर्न न तो सुप्रीम कोर्ट के साथ इंटर्नशिप कर रही थी और न ही उस घटना के वक्त जस्टिस गांगुली सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत थे। हालांकि कानून के जानकार एक आम नागरिक के तौर पर जस्टिस गांगुली के खिलाफ आगे की कार्रवाई से इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो होगी। जस्टिस गांगुली एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होंगे, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक देश के कानून में जो गुनाह बनता है, जो कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई होगी।
बहरहाल खुद जस्टिस गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट और अपने इस्तीफे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है।